कोई चीज अगर कभी कभार करनी हो तो उसमें इंसान को बहुत अट्रैक्शन फील होती है, और वही चीज अगर आपकी मजबूरी बन जाए तो आप थकने लगते हैं। आज मौसम का भरपूर फायदा उठाते हुए हमने सोचा लेट्स गो टू सीएन टावर। पर्सनली मुझे कोई शौक नहीं, I mostly like to go to the parks and playgrounds. और क्योंकि मुझे हाइट फोबिया भी है, I was not able to go to the top and my Mia is the same. At least किसी चीज में तो हम सेम है। तो मैं बात करी थी एक चीज जब आपकी मजबूरी बन जाए। We decided to go to CN Tower by train क्योंकि it's in downtown, तो डाउनटाउन में आपको पता है कितना रश होता है। बच्चा पार्टी was super excited कि हम ट्रेन पे जाएंगे आज। It was the first time they were riding the train in Toronto. तो मैं सोच रही थी That this is an entertainment for my kids. हमने गाड़ी ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल करीबी पार्किंग में पार्क की and we went in there to buy tickets. On the weekend you can buy all day pass that also work as family pass जिसकी प्राइस थी $13.50. इस पास में 2 adults और मैक्सिमम 4 बच्चे सफर कर सकते हैं। So हमने वो पास ले लिया because it was worth it. अगर हम इंडिविजुअल टिकट खरीदते तो वो हमें महंगी पड़ जाती है और उसमें टाइम भी रिस्ट्रिक्टेड होता है। So I was talking about the situation जहाँ कभी आपको एक चीज एंटरटेनमेंट फील होती है और कभी वही चीज आपको दूसरी सिचुएशन में बर्डन लगती है। अगर आपको लगता है मैं अपने व्लॉग में ज्यादा ही इंग्लिश मारती हूँ, मैं उर्दू में भी बात कर सकती हूँ, पंजाबी भी बोल सकनी है, इनको तो मेरी मादरी जबान है, एंड आई कैन ऑल्सो कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इट ऑल डिपेंड्स कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। So let's talk about how was our experience visiting CN Tower by train. मेरे लिए ट्रेन या बस में सफर करना बिल्कुल भी न्यू नहीं था, बट इट वाज न्यू फॉर आवर किड्स। मेरे बच्चों को नहीं पता कि ट्रेनों में या बसों में खुआर होना कैसा है। उनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट था, अ डे फुल ऑफ एडवेंचर कि वो ट्रेन में सफर करेंगे, वो बस में जाएंगे, वो टिकट्स कैसे खरीदते हैं देखेंगे, सो मेनी मोर थिंग्स। तो जनाब जैसे ही हम ट्रेन स्टेशन पहुंचे कुछ ही देर में ट्रेन आ गई। ये ऑटोमेटिक ट्रेन थी, देयर वाज नो ड्राइवर। जैसे ही ट्रेन रुकी हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसके दरवाजे फौरन ही बंद हो जाते हैं। ऑडवा में ऐसा नहीं, हमने ऑलमोस्ट भाग के ट्रेन पकड़ी। आज मुझे ट्रेन में सफर करने पे कोई थकावट नहीं थी। मुझे वो वक्त याद आ गया जब हम नए नए कनाडा आए और अभी ना हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस था और ना गाड़ी। एंड आई हैड 2 वेरी लिटिल क्यूट बेबीज। मुझे याद है जब मैं घर बैठे बैठे तंग आ जाती थी तो अपने दोनों बच्चों को प्राम में डालती थी और इस तरह बसों और ट्रेनों पे कभी कहीं चली जाती थी कभी कहीं, और उस वक्त 2 बच्चों के साथ खुद को घसीटना खुद को काफी मुश्किल लगता था मुझे। और आज जब मैं वो वक्त याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वक्त की चक्की आपको बहुत मजबूत बना देती है। अगर आपने कभी हालात का मुकाबला किया है तो आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाल लेंगे, और अगर आपको जीवन साथी अच्छा मिला है तो मुश्किल वक्त भी मिलजुल कर गुजर ही जाता है। हमारे नेबर्स में एक आंटी और अंकल हुआ करते थे। ले जी, तो ये हम पहुँच गए डाउनटाउन। डाउनटाउन में इतना रश, इतनी रौनक, इतनी गहमा गहमी। ये जगह घूमने फिरने के लिए तो अच्छी है लेकिन मुसलसल रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरे बच्चे वाज लाइक मामा व्हाई देयर इज ट्रेन ऑन द रोड। मैंने कहा बस बेटा ये कनाडा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मैं बात करी थी ये जगह रहने के लिए अच्छी नहीं है, उसकी क्या वजह है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इतना शोर एंड द मेन थिंग जिसकी वजह से ये एरिया फैमिलीज के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, बिकॉज आई सॉ सो मेनी ड्रगीज एंड होमलेस पीपल स्लीपिंग ऑन द रोड एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच मेसी एंड स्मेली इट वाज। एंड हियर वी गो। ट्रेन स्टेशन से कुछ ही वॉक के बाद चलते चलते हमें सीएन टावर नजर आ गया। पाकिस्तान में रहते हुए ना तो कभी मुझे मीनार पाकिस्तान जाने का शौक और ना कनाडा आके मुझे सीएन टावर देखने का कोई शौक। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ किड्स। बस मेरे बच्चों को किसी ने स्कूल में कह दिया कि आपने सीएन टावर देखा, तो वहाँ से मेरे बच्चे शुरू हो गए मामा बाबा हमने सीएन टावर जाना। जब हम सीएन टावर पहुंचे तो हमारे बच्चे कहने लगे कि मामा अब यहाँ क्या करना है, बस इसको देखना है। तो बाबा कहने लगे और बच्चों आपका क्या ख्याल है, इसे उठा के घर ले जाएंगे। It was Victoria Day and a beautiful weather, so many people were there. It's a good place to visit, but I would not recommend anybody to rent a house or apartment. बात शुरू कहीं से होती है और निकल कहीं जाती है। I was telling you the story of our neighbor. अगर मैं अपने जोड़े को तशबीह दूं तो उनसे दूंगी। The uncle was so loving and caring. At the same time उनका sense of humor बहुत अच्छा था। And my husband is the same, especially in terms of sense of humor. उन्होंने अपने बच्चों को कोई बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ नहीं दी, लेकिन उनके बच्चों ने एक चीज अपने माँ बाप में देखी थी और वो था इत्तेफाक और सलूक। And my kids are experiencing the same life. The best thing I think we are giving them is our time. I believe हर माँ बाप ये कोशिश करता है। I think it all depends कि उनके रिसोर्सेज उन्हें इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि बाजू का टाइम देने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना। So I am not here to judge anybody. हाँ अलबत्ता एक बात, कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है अपने बच्चों को बजाय इसके कि कंस्ट्रक्टिव साइड पर उनकी तवज्जो करें, वो उनकी तवज्जो मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ कर देते हैं। मेरी बात का मतलब है कि कुछ वालिदैन किरदार बनाने के बजाय इनके ब्रांड्स और मटेरियलिस्टिक चीजें दिखाने को अचीवमेंट समझते हैं। I have personally seen a mother जो अपने बच्चों को ये नहीं कहती थी कि ब्लू शर्ट पहन लो, वो कहती थी नाइकी निकाल के पहनो। एडिडास के शूज कहाँ हैं? जस्ट टू शो पीपल कि उसके पास बहुत पैसा है। पैसा डजंट वर्थ इट अगर आपके पास सुकून नहीं है, और सुकून का तो सीन भी नहीं था उस औरत के पास। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ हर, इंस्टेड आई फील सैड फॉर हर। बट आपको पता है आजकल का वो दौर ही नहीं है कि आप किसी को समझाएंगे और वो आपकी बात समझ जाएगा, उल्टा वो आपके गले पड़ जाएगा कि माइंड योर ओन बिजनेस। माई प्रॉब्लम आई कैन नॉट बी अ फ्रेंड ऑफ सच पीपल। फिर ऐसे लोग मुझसे गिला करते हैं कि मैं उनको अवॉइड करती हूँ। जी भाई मैं करती हूँ अवॉइड, क्योंकि मुझे अपने बच्चे प्यारे हैं, इनका मुस्तकबिल प्यारा है। आई हैव ऑल्सो सीन सो मेनी पेरेंट्स बच्चा कुछ भी कर रहा है ना मना भी नहीं करेंगे, और उनका कहना होता है जी अभी बच्चा है, वो तो बच्चा है, आप तो बड़ी हैं, इसीलिए आपको माँ बनाया कि आप उसे अच्छा बुरा बताएं, वरना खाना तो जानवर भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों को। लुक
एट दिस ब्यूटीफुल सीन। सीएन टावर से ज्यादा प्यारा तो मुझे ये सीन लगा। जब बच्चे बोर हो गए तो कहने लगे चले मामा घर वापस चलते हैं। मुझे नहीं पता था कि सीएन टावर के बिल्कुल साथ एक्वेरियम भी है, अदरवाइज आई वुड हैव बाउट टिकट्स। लेकिन मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं एक्वेरियम जरूर जाऊंगी एनी वीकेंड। खैर सीएन टावर से फारिग होने के बाद हमने सोचा कि अब ग्रोसरी कुछ कर लेते हैं। हम कोस्को चले गए। मैंने एक अपनी पहली वीडियो में बताया था कि कोस्को में ग्रोसरी बल्क में होती है, और जब आपका ठीक ठाक बिल बनता है ना, आप सोचते हैं पता नहीं मैंने ऐसा क्या ही बाय कर लिया है। कोस्को के सारे पिस्ते मेरे मियाँ खा गए। ऑल काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट और फ्रूट मेरे मियाँ के फेवरेट। तो मैं बात करी थी लोगों के दिखावा करने की। मेरा मानना है जिन लोगों में जाती सिफात नहीं होती ना, वो अपने कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, बैग से लेके अपनी इमारत तक की तारीफ करते हैं और चाहते हैं बस सब उनके आगे पीछे फिरे। ये डब्बों का 20 का पैक इतनी अच्छी प्राइस में लगा हुआ था, पर ये शीशे के थे। शीशे के तो बच्चे 2 दिन में तोड़ देंगे। ज्वेलरी एट कोस्को वाज सुपर एक्सपेंसिव। मुझे समझ नहीं आया ये ओरिजिनल गोल्ड है या आर्टिफिशियल है। इफ समवन नोज अबाउट इट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट वाज सो गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल। कुछ तो इस नेकलेस में ऐसा था कि वो 6 लाख का था। एनीवेज आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बाइंग गोल्ड। जो पहला पड़ा मुझे बच्चे दे रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं उसका। बट सब कहते हैं बेटियों के काम आता है, जबकि मेरा मानना है बेटियों को देने की बेहतरीन चीज है हुनर और तालीम। वरना आप जो भी देंगे ना, वो सब ससुराल वाले खा पी भी जाएंगे और कदर भी कोई नहीं होगी। काउंट 3 थिंग्स यू शुड गिव टू योर डॉटर। तालीम, हुनर और घर। अगर आप घर नहीं दे सकते ना, तो तालीम और हुनर दें, घर वो खुद ही बना लेगी। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट कि मुझे कोस्को में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत पसंद है। आपको पता है हमने कनाडा आने के बहुत अरसे बाद कोस्को डिस्कवर किया था। वी फेल्ट लाइक हमारी फैमिली छोटी सी है, हम इतनी बल्क में चीजें लाके क्या करेंगे। बट नो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको कोस्को से बहुत अच्छी प्राइस से मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑयल। आप में से बहुत से लोग एवोकाडो ऑयल यूज करते होंगे या ऑलिव ऑयल, एंड यू नो दैट एवोकाडो ऑयल की प्राइस आम तेल से काफी ज्यादा होती है। सो आई यूज्ड टू बाय दैट फ्रॉम वॉलमार्ट, तो वो मुझे काफी महंगा पड़ जाता था। अनदर थिंग इज डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, तकरीबन आधी कीमत का फर्क है। एंड 2 more things, योगर्ट एंड एग्स। मेरे बच्चों ने यहाँ के अंडों की वजह से देसी अंडे खाना शुरू किए हैं। कोस्को से शॉपिंग करने के लिए आप एक मेंबरशिप कार्ड लेते हैं जो $60 का आता है, एंड देन यू शॉप अनलिमिटेड। अगर आप कोई चीज लाते हैं और आपको रिटर्न करनी पड़ जाती है, तो यू जस्ट नीड टू स्कैन योर मेंबरशिप कार्ड, और आपको रसीद की भी जरूरत नहीं। कोस्को में अगर चीजें बल्क में मिलती हैं, इसका मतलब ये नहीं है सेल्स नहीं होती, बहुत अच्छी अच्छी सेल्स भी लगी होती हैं। आपको यहाँ पर बच्चों के क्या, बड़ों के क्या, हर किस्म के ब्रांड्स के कपड़े मिल जाते हैं। ये रीडिंग ग्लासेस का 3 का सेट लगा हुआ था $19 का। आई एम टेलिंग यू द प्राइसेस सो यू कैन कंपेयर। स्पेशली बच्चों के डायपर, ऑयल, डिटर्जेंट्स वगैरह, ये चीजें यहाँ से बहुत सस्ती पड़ जाती हैं। फल और सब्जियां क्योंकि उनके खराब होने का भी डर होता है, तो वो बल्क में नहीं लाएं तो बेहतर है। द इजीएस्ट डिश आई कैन क्विकली मेक इज भिंडी। लास्ट वीक इकबाल फूड रेस्टोरेंट से खाना खाने की वजह से मेरा गला बहुत खराब हो चुका था, तो दिस टाइम आई डिडंट ईट एनीथिंग। जैसे ही शाम में हम खाना खा के फ्री हो जाते हैं, तो फिर मेरा काम होता है कि मैं जल्दी से डिश वॉशर में बर्तन लगा दूं। डिश वॉशर इज अ लाइफ सेवर। मुझे लगता था पता नहीं ये क्या ही बर्तन धोता होगा, बट हम इंसानों से बहुत अच्छे बर्तन धोते हैं। जब किचन साफ सुथरा हो जाता है तो मुझे लगता है जैसे आई हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग। और दिन का ये हिस्सा मेरा फेवरेट टाइम होता है, जब मैं और मेरे मियाँ बैठकर चाय पीते हैं और हमारे बच्चे पास या खेल रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं। तब मुझे ये एहसास होता है कि सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं होता, सबसे बड़ी दौलत एक अच्छा हमसफर और सेहतमंद बच्चों की चहचहाहट। वक्त को खूब एंजॉय और याद रखें, अगर आपके पास सुकून की दौलत, दूसरी दौलत आप बना लेंगे। और इस सब में उस वाहदाहुल ला शरीक को मत भूलें, जिसने आपको ये सब अता किया हुआ है, वरना हमें कौन सी सुर्ख आपके पढ़ लगे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।